हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी? आई होप कि बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है मनदीप गोतारा सर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों, एसटेट टीजीटी साइंस का जो के अंदर पेपर होने वाला अपना 2022 2020 के अंदर 2022 के अंदर। तो इस एग्ज़ाम के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज कॉल या रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर इसका हमारे थोड़ा सा हेल्प करते जाए। देखो बच्चों, पेपर का समय बहुत कम है तो ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ, अगर आप लोगों का विश्वास रहा तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ मैं मेरी तरफ से मेरा 100% देने की कोशिश करूंगा कि आपके एग्ज़ाम में उससे आपको मदद मिल सके। चलिए बच्चे, मैं कुछ टॉपिक्स आपके लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, कोई गलती हो तो भाई हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, कुछ टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जैसे कि स्पेशली बात करें हम बायो की। ठीक, बायो के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं जहाँ से सवाल बनते हैं अपने। देखो बच्चों, बायो के अंदर आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, इस चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहाँ से हर बार पेपर के अंदर सवाल बनते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, कौन कौन से कम्युनिकेबल डिजीज़, स्पेशली कम्युनिकेबल डिजीज़ से बहुत सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यहाँ से भी, इस टॉपिक से भी सवाल बनते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन को भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। क्लास 12th एनसीईआरटी से पढ़ना है। जो भी पढ़ना है प्यारे बच्चों, आपको क्लास 11th, ये कह लो क्लास 9th 11th 9th 10th 11 और 12th की एनसीईआरटी से पढ़ना है। एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पल है हूबहू अपने पेपर में देखने को मिलते हैं, तो ये आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। तो 12th एनसीईआरटी से आप लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्लांट किंगडम पढ़ सकते हैं। प्लांट किंगडम से हर बार सवाल बनता है एक ना एक। उसके अलावा बच्चों सेल थ्योरी और सेल डिवीजन, यहाँ से भी हर पेपर में सवाल बनता है। इसके साथ साथ सेल ऑर्गेनेज, लास्ट पेपर में देखोगे तो आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर के 2-3 सवाल पूछे गए थे, है ना। तो सेल ऑर्गेनेज जो है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, राइबोसोम्स है, इनके बारे में आपको पढ़ना है और सेल थ्योरी भी पढ़नी है। इसके अलावा बच्चों बायोमोलिक्यूल्स आपको पढ़ने हैं। इसके साथ साथ बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, इनको लेकर के आपको सवाल बनते हैं पेपर में। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है कि बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया होते हैं, है ना, कौन से बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, क्या काम आते हैं हमारे। और इसके अलावा फंजाई, वायरस, इनसे होने वाली डिजीज़ भी आपको सारी की सारी पढ़नी है। डिजीज़ वाला जो चैप्टर है वो आपको कुछ हद तक हेल्प करेगा। अपने इसी चैनल के ऊपर ह्यूमन डिजीज़, मानव रोग करके एक चैप्टर वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एस्टेट के एग्जाम के अंदर। तो ये कुछ बायो के सेक्शन थे। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक्स तो बच्चों पढ़ने ही पढ़ने। इसके अलावा अगर आप कुछ पढ़ना चाहो तो आप, मैंने बता ही दिया आपको। अगर आप ज़्यादा डिटेल्स पढ़ना चाहो तो आप इनको पढ़ सकते हैं, 9th 10th 11th 12th एनसीईआरटी। इसके बाद बच्चों आते हैं नेक्स्ट, वो हमारा जो सेक्शन रहता है प्यारे बच्चों वो है फिजिक्स, है ना। और फिजिक्स के अंदर बच्चों मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल आता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, रोटेशनल मोशंस, ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इससे लेकर के यहाँ इन तीनों चैप्टर्स के प्यारे बच्चों आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। ठीक है, अब गुरुजी थ्योरी के बिना न्यूमेरिकल थोड़ी ना आएंगे, तो थ्योरी तो ऑफकोर्स पढ़ोगे ही, है ना। थ्योरी के बिना न्यूमेरिकल थोड़ी ना आएंगे, तो इनके आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ने अच्छे तरीके से, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं। इसके अलावा बच्चों टाइप ऑफ फोर्सेस जितने टाइप के फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, न्यूटन्स लॉ भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ने। वैसे आपको आते होंगे न्यूटन्स लॉ, है ना, ऐसा बात नहीं है कि आपको नहीं आते, लेकिन फिर भी मेरा बताने का फ़र्ज बनता है। तो न्यूटन्स लॉज आपको अच्छे से पढ़ने हैं बच्चों। न्यूटन के जो नियम है वो आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। उनसे जितने भी टाइप के फोर्सेज बनते हैं, अपने ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, वो सारे फोर्सेज आपको पढ़ने हैं। और स्पेशली बच्चों टेंशन और स्प्रिंग वाले जो फोर्सेज हैं, टेंशन और स्प्रिंग के फोर्स जो है, इनके न्यूमेरिकल आपको थोड़े अच्छे तरीके से करने हैं, क्योंकि पेपर में इनके न्यूमेरिकल देखे जा सकते हैं। पेपर में एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन के न्यूमेरिकल देखे जा सकते हैं। कई बार पेपर में लगातार इन टॉपिक से न्यूमेरिकल आए हैं। साउंड वाले से बच्चों कभी कभी न्यूमेरिकल भी आता है, थ्योरी भी आती है। ये 9th क्लास का 9th स्टैंडर्ड का आप लोग अच्छे तरीके से इसको डील कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से भी बच्चे न्यूमेरिकल आते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी को भी आपको अच्छे तरीके से डील करना है। इसके न्यूमेरिकल आसान होते हैं, कर सकते हो आप। साउंड के भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, कर सकते हो। ये 9th क्लास 10th क्लास में ये चीज़ें आती है, ये आपको पता है। ठीक है, वर्क, पावर एंड एनर्जी, इसके भी आपको न्यूमेरिकल करने हैं बच्चों। इस टॉपिक से भी आपके क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आपको ये वाले टॉपिक्स फिजिक्स के अंदर आप पढ़ोगे तो आपका बहुत अच्छा सारा स्कोर करेगा। ठीक है, बायो का हो गया, फिजिक्स का हो गया। इसके बाद बच्चों आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। इसके बाद हम आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। गुरुजी केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या करना है, तो बच्चों केमिस्ट्री के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलीमर। बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12th क्लास से आता है बच्चों पॉलीमर। 12th क्लास वाला पॉलीमर वाला चैप्टर जो है आपको
बहुत अच्छे तरीके से करना है। 12th की एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, 12th की एनसीईआरटी पढ़ोगे आराम से आ जाएगा। इसके अलावा बच्चों मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है चैप्टर है, और हर पेपर के अंदर इस चैप्टर से बड़े ही सवाल बनते हैं बच्चों, है ना। मेटल एंड नॉन मेटल से बहुत बार सवाल बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बच्चों 12th क्लास का स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर 12th क्लास की एनसीईआरटी से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेट ऑफ मैटर्स और मैटर्स, ये दोनों तो बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट से पढ़ने हैं बच्चों। इसके अलावा एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये 10th क्लास में आता है आपका, पता है आपको, इसमें पढ़ना है। यहाँ से भी हर बार पेपर में सवाल बनता ही बनता है एसिड बेस एंड सॉल्ट से। इसके अलावा बच्चों हाइड्रोकार्बन्स, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं आपके हाइड्रोकार्बन्स, उनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। 11th क्लास के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं। 11th क्लास का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है, उसको आपको अच्छे तरीके से एनसीईआरटी से पढ़ना है, ठीक है। बुक्स आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। अगर एनसीईआरटी आप अच्छे तरीके से क्रैप कर पाते हैं, अभी 1 महीना अपने पास बचा हुआ है, ठीक है, आप लोग चाहेंगे तो मैं आपके लिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना टॉपिक्स लिख दीजिएगा कि गुरुजी ये टॉपिक पढ़ाना। देखो पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस कर पाना हमारे लिए नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, कंप्लीट सिलेबस हमारे लिए कर पाना नॉट पॉसिबल है, सिलेबस बहुत लेंदी है। लेकिन हाँ, आप लोग अगर कहेंगे तो मैं कुछ टॉपिक्स के, जब तक मेरा जितना हो सकेगा, ठीक है, तो मैं कुछ टॉपिक्स के आपके लिए यहाँ पर क्लासेस में प्रोवाइड कर दूंगा, रिकॉर्डेड करके आपको क्लासेस मिल जाया करेगी। हर रोज़ आपको क्लास ज़रूर मिल जाया करेगी एक एक। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बाकी बच्चों के पास, ताकि बाकी जो बच्चे हैं वो भी, अगर टीजीटी साइंस की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चों, उनको भी हेल्प मिले। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हर पेपर का सबसे फेवरेट सेक्शन रहता है। इस सेक्शन से हमेशा सवाल आते हैं। एवरीडे लाइफ के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनके बारे में हमसे पूछा जाता है, बेकिंग सोडा वगैरह, इनके कुछ बच्चों केमिकल रिएक्शंस भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है, सॉरी, केमिकल रिएक्शंस भी आपको पढ़ने हैं बच्चों। केमिकल रिएक्शंस को लेकर के भी सवाल बन जाते हैं। 10th क्लास का है, बहुत अच्छा बेहतरीन चैप्टर है केमिकल इक्वेशन, तो आप इन चैप्टर्स को पढ़ना है। अभी अपने पास समय थोड़ा कम है, तो इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ना है, इन्हीं चैप्टर से सवाल आते हैं। इनके अलावा आपको कंप्लीट चैप्टर्स अभी अपने पास मौका नहीं है पढ़ने का। एनसीईआरटी में जाओगे, एमसीक्यूज भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, ठीक है। कोशिश करूंगा हमेशा आप लोगों के लिए बेहतर करने की। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। आगे आने वाले किसी भी एग्जामिनेशंस में जितना हो सकेगा उतनी हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपके कमेंट सेक्शंस को देख करके, जो टॉपिक आप बोलोगे अपन वही टॉपिक लेकर के आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। उस चैप्टर को भी डील करेंगे, उसके क्वेश्चंस को भी डील करेंगे, ठीक है। तो हर रोज़ आपके लिए एक वीडियो पक्का आया करेगा, ठीक है। हाँ, बस आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का साथ चाहिए। चलिए भाई, मिलते हैं क्लास के अंदर फिर। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम पर मनदीप पोदार ऑफिशियल फॉलो कर लेना, वहाँ भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। चलिए मेरे भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, गॉड ब्लेस यू।